हाय, स्वागत है आप सभी का द इंडियन पाठशाला में। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है पोस्को एक्ट। ठीक है, पोस्को अधिनियम ये क्या है और ये क्यों आवश्यक है। ठीक है, भारत एक ऐसा देश है, ठीक है, जिसमें बच्चों के साथ छेड़छाड़ होता है, बच्चों के साथ गलत काम होता है। भारत ही नहीं बल्कि कई देशों में ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो इंसानियत के नाम पे कलंक है और बच्चों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। ठीक है, तो भारत सरकार ने 2012 में बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए एक कानून बनाया जिसको कहते हैं पोस्को एक्ट या फिर पोस्को अधिनियम। ठीक है, उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है, आप लोग का कभी ना कभी मदद होगा या आप इसकी समझ अगर रखेंगे तो किसी की मदद कर पाएंगे। ठीक है, तो पोस्को एक्ट कब लाया गया इसके बारे में समझ सकते हैं। ये संसद द्वारा पारित किया गया 2012 में ये कानून लाया गया था। ठीक है, 14 नवंबर 2012 जिस दिन बाल दिवस था। ठीक है, तो बच्चों की सुरक्षा के लिए ये कानून लाया गया। ठीक है, अब ये है क्या इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले समझते हैं कि इसकी आवश्यकता क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में, ठीक है, कुछ ऐसी मानसिकता के लोग रहते हैं जो अपना हवस पूरा करने के लिए किसी को नहीं छोड़ते हैं, औरतों को, बच्चों को, ठीक है, लड़कों को, सबको वो अपना हवस का शिकार बना लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ रिपोर्ट है जिसको आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे 2019 में आपका 1,48,185 बच्चों के साथ, जिसमें लड़का लड़की दोनों इंक्लूड है, उनके साथ गलत काम किया गया। ठीक है, गलत छेड़छाड़ या किसी प्रकार का हैरेसमेंट एब्यूज़ किया गया। ठीक है, उसके बाद 2020 में आपका 1,28,531 बच्चों के साथ ऐसा किया गया कि चूंकि ये लॉकडाउन था तो ये केस थोड़ा सा कम नज़र आता है, लेकिन समझ सकते हैं लॉकडाउन जो घर के अंदर सिचुएशन था उसके अंदर में इतना सारा केस आया था। उसके बाद आपका 2021 में 1,49,404 केस आया। फिर आपका 2022 में 1,62,449। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ती ही जा रहा है। ठीक है, ये 2023 तक का आंकड़ा है जिसमें आप देख सकते हैं कि 2019 से लेकर 2023 तक लगभग हर साल 1.5 लाख के आसपास जो बच्चे हैं उनके साथ गलत काम हो रहा है। ठीक है, और ये केस वो है जो रजिस्टर हुए हैं। ठीक है, कई सारे ऐसे केस होते हैं बच्चों के साथ जब छेड़छाड़ होता है, गलत काम होता है, तो वो रजिस्टर भी नहीं होता है। तो ये वे सारे केस है ऑल ओवर इंडिया जो रजिस्टर हुए हैं। ठीक है, जो सरकारी आंकड़ा है। ठीक है, लेकिन बहुत सारा ऐसा केस है जो आता भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं बच्चों के साथ हर बार, ठीक है, हर साल कुछ ना कुछ गलत होता है, और एक दो बच्चों नहीं, लाखों में वो बच्चे जिनके साथ कुछ गलत होता है। तो इन बच्चों की सेफ्टी के लिए 2012 में क्या लाया गया था? पोस्को एक्ट लाया गया था। जब 2012 में पोस्को एक्ट लाया गया था तो फिर ये केस धीरे धीरे इंक्रीज़ क्यों कर रहा है? ठीक है, तो बात यही है कि केस धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रहा है क्योंकि अभी भी लोग जो है समझे नहीं है। ठीक है, लोगों को पोस्को के बारे में उतना जानकारी नहीं है, जिससे क्या होता है अपने बच्चे के लिए क्या उनका सही है क्या गलत है वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं, और ऐसे लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, बच जाते हैं, और इस तरीके की केसें क्या होती है, बढ़ती ही रहती है। अगर आप देख सकते हैं कि 2020 से लेकर 2023 तक पूरा 38% का वृद्धि हुआ इन सारे प्रकार के केसेस में। मतलब 38% मतलब 50% केस के आसपास वृद्धि हो गया, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो पहले 100 लोग थे तो अब 100 लोग, 100 लोग थे तो अब 100 लोग और बढ़ गए, 200 लोग के आसपास क्या हो गया, इस तरीके से पीड़ित थी। ये एवरेज आंकड़ा हम बता रहे। ठीक है, तो भारत में अमूमन हर साल बच्चों के साथ, बच्चों में हम लड़का लड़की अलग नहीं बोल रहे, बच्चा मतलब 18 साल से नीचे जो भी है, चाहे वो किसी भी जेंडर का, न्यूट्रल, ये केस न्यूट्रल जेंडर के लिए। ठीक है, मतलब लड़का हो लड़की हो, ठीक है, किसी भी जेंडर के लिए ये केस है जिनके साथ हैरेसमेंट होता है, जिनके साथ छेड़छाड़ होता है, उन सब पे ये चीज़ें लागू होती है। ठीक है, तो पोस्को किन के लिए लागू है? ठीक है, कब लागू है? देखिए, हर बच्चा सुरक्षित देश सुरक्षित। बच्चा जब सुरक्षित रहेगा तो देश भी क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। समान अधिकार समान सुरक्षा, चाहे वो लड़का हो लड़की हो। ये नहीं कि सिर्फ लड़कियों के साथ ही छेड़छाड़ होता है। ऐसी मानसिकता वाले जो लोग होते हैं वो लड़कों का भी अब्यूज़ करते हैं, लड़कों का भी साथ हरेसमेंट करते हैं। तो 18 साल से कम एज वाले जो लड़के होते हैं उन पे भी ये केस लागू होता है। कहने का मतलब उनके साथ भी जब छेड़छाड़ होता है तो वो ये केस कर सकते हैं। उनके जो गार्जियन हैं, पेरेंट्स हैं, ठीक है, अभिभावक है, टीचर है, वो अपने बच्चे के लिए क्या कर सकते हैं, जाके पुलिस स्टेशन में ये कर सकते हैं। और वहाँ पे 18 साल से कम अगर आपका बच्चा होगा तो क्या होगा, जो अपराधी होगा उस पर पोस्को एक्ट लगेगा, फिर उसकी अलग तरीके से जांच होगा। ये नॉर्मल रेप केस जैसा नहीं है। ठीक है, नॉर्मल रेप केस में क्या होता है, आपका कोर्ट में जाता है, वहाँ पे सुनवाई होता है, लेकिन पोस्को एक्ट जो होता है बच्चों को ध्यान में रख के ये सिस्टम बनाया गया जिसमें बच्चा लोग को ज़्यादा मानसिक पीड़ा या तनाव ना पहुँचे, इस तरीके से चीज़ें सिस्टम मैनेज किया गया है। ठीक है, तो बच्चों के साथ अगर गलत होगा तो इसमें आप केस दर्ज कर सकते हैं। ठीक है,
कब? यौन शोषण, सेक्सुअल एब्यूज, जब बच्चों के साथ छेड़छाड़ किया जाएगा, एब्यूज किया जाएगा, उनका शारीरिक शोषण किया जाएगा, तब आप ये केस कर सकते हैं। सेक्सुअल हरेसमेंट, ठीक है, जब अभद्र टिप्पणी किया जाएगा बच्चों पे, ठीक है, उल्टा पुल्टा कमेंट पास करना लड़का लोग का सुंदरता पे, अलग अलग चीज़ों को लेकर, ठीक है, उसके किसी भी जेंडर को लेकर अगर इस तरीके का अभद्र टिप्पणी किया जाएगा, बोला जाएगा, ठीक है, टच उच किया जाएगा, तो आप इस तरीके का केस कर सकते हैं, ठीक है। अश्लील सामग्री या पोर्नोग्राफी, ठीक है, जो गंदा गंदा बच्चा लोग का वीडियो बनाना हुआ, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें अगर हो रहा है आपके बच्चे के साथ, तो ये आप पोस्को एक्ट लगा सकते हैं, ठीक है। बच्चों के खिलाफ गंभीर अपराध, ठीक है, और विभिन्न प्रकार के जो अपराध जो बच्चों के साथ हो, ये नहीं कि मारपीट वाला, ठीक है, बच्चों के साथ जो हरेसमेंट हो रहा है, अब्यूज़ हो रहा है, ठीक है, उसको लेकर अगर आपके बच्चे के साथ ये सब चीज़ें हो रही है, अश्लील कोई चीज़ है, एडल्ट जो चीज़ें होती है, ठीक है, वो आपके बच्चे के साथ कोई कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? पोस्को एक्ट लगा सकते हैं। चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए क्या है? सेम। ये लड़के और लड़कियों दोनों पर लागू होता है। यह एक जेंडर न्यूट्रल लॉ है, ठीक है। 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के लिए लागू होता है, सभी बच्चे को लिए लागू होता है। अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर होता है 1098, इस पर कॉल करके आप, वो लोग आएगा, आपका बात सुनेगा, फिर कंप्लेन होगा, ये सारी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। और समझते हैं इसकी विशेषता क्या है, ठीक है। अब नॉर्मल जो केस होता है ना, ठीक है, वो अदालत जाता है, अदालत में फिर सब लोग रहते हैं, वहाँ पे बहुत सारा झमेला होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा सरकार मानती है कि बच्चों के साथ इतनी चीज़ें अगर होगी, छोटा एज में, ठीक है, 18 साल से कम बच्चों के साथ ऐसा चीज़ होगा, तो उनकी जो मानसिकता है उस तरीके से डेवलप नहीं होता है कि उन सब चीज़ों को संभाल पाए, ठीक है, कि जज के पास जाओ, बार सवाल जवाब हो, ठीक है, वहाँ पे कटघरे में खड़ा हो, फिर प्रेस आएगा, प्रेस के साथ सवाल जवाब, बहुत सारी चीज़ें हो गई, पुलिस आएगा, पुलिस का वर्दी पकड़ के लेके जाएगा, जेल में डालेगा, ये करेगा, वो कर, इतनी सारी चीज़ें जो होते हैं बच्चे हैंडल नहीं कर पाएगा। क्योंकि बच्चा इन सब चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाएगा, तो बच्चों के लिए सेम प्रकार का सिस्टम, वही जो पहले होता था वही सिस्टम बनाया गया, लेकिन थोड़ा फ्रेंडली तरीके से, जिसको बोलते हैं चाइल्ड फ्रेंडली लॉ एंड स्पेशल कोड। बच्चों के लिए चाइल्ड फ्रेंडली लॉ बनाया गया, कुछ बच्चों, जिससे क्या होगा ना, बच्चा लोग से पूछ पाछ भी ले, लेकिन बच्चा लोग को डर भी ना लगे। अभी बताते हैं कैसे। और बच्चा लोग के लिए स्पेशल कोर्ट बनाया गया कि बाबू जाओ वहाँ पे, तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ नहीं हुआ तुम वहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। तो ये स्पेशल कोर्ट उनके लिए बनाया जाता है। देखो, जैसे पुलिस अफसर, अगर किसी बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ है तो पुलिस अफसर आएगी, वो अपना सिविल ड्रेस में आएगी, बच्चों को डर ना लगे कि ये पुलिस है, ठीक है। तो बच्चे लोग का मानसिक, देखो, छोटा सा एज में अगर किसी बच्चे के साथ गलत हुआ है तो पुलिस बार बार आएगा जाएगा, तो क्या होगा, बच्चा पे मानसिक प्रभाव पड़ेगा, जिसके कारण पूरा संपूर्ण जीवन उसको एक ट्रॉमा टाइप का हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों के साथ अगर किसी प्रकार छेड़छाड़ गलत हुआ है तो सिविल ड्रेस में पुलिस आएंगे, उसको फ्रेंडली तरीके से, ठीक है, चाइल्ड फ्रेंडली, हंस हंस के पूछेगा, हंस मतलब जिस तरीके से ही पूछेगा। बच्चा का जो पहचान है, गोपनीयता की रक्षा होगी, बच्चे की पहचान को सुरक्षित किया जाएगा, बच्चा के क्या नाम से बच्चा कंप्लेन किया है, कौन है, नहीं, ये सब सुरक्षित रहेगा, कुछ पता नहीं चलेगा किसी को, ठीक है। बच्चे का बयान सुरक्षित माहौल में लिया जाएगा, ऐसे जगह पे लिया जाएगा जहाँ पे उसको किसी प्रकार का खतरा ना हो, किसी प्रकार का मानसिक दबाव ना पड़े, ठीक है। संवेदनशील तरीके से पूछताछ, सेंसिटिव तरीके से, यानी कि मारपीट के पूछताछ करे, दरार हमका क्या, ऐसा नहीं, प्यार से समझा के, हंसी मजाक करके पूछताछ करी, क्या गलत हुआ नहीं हुआ, इस तरीके से। मतलब बच्चा लोग का ये पोस्को एक्ट जब लग जाएगा तो बच्चा लोग पे किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला जाएगा, बच्चा लोग के साथ क्या हंस खेल के उसका जो केस है उसको हैंडल किया जाएगा, ठीक है। बच्चे की पहचान गोपनीय रखी जाएगा, तो समझ सकते हैं, ठीक है। अब पोस्को स्पेशल कोर्ट भी बनाया गया है, जिसमें क्या होता है, बाहर के जो आदमी होते हैं वो अलाउ नहीं होते, वो घर के अंदर वाले लोग होते हैं वो जाते होते हैं, और वहाँ पे क्या होता है, पूछताछ होता है, बच्चे के साथ क्या गलत हुआ नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें होगा, ठीक है। पोस्को मामलों के लिए विशेष न्याय व्यवस्था बनाई गई, ठीक है। पोस्को जो मामले होते हैं, बच्चों से रिलेटेड जो ये मामले होते हैं, इसके लिए विशेष न्याय व्यवस्था बनाई गई है, जुडिशरी बनाई गई है, स्पीडी ट्रायल, ठीक है। और इसमें ये नहीं होता तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ऐसा नहीं होता, तुरंत ही क्या होता है, स्पीडी, बच्चा के साथ कुछ गलत हुआ है तो बहुत तुरंत उसका पैरवी किया जाएगा, तुरंत उसका समाधान किया जाएगा, तो इस सब जगहों पे थोड़ा स्पीड बढ़ जाता है, ठीक है, वही बात है। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाता है, मामले स्वीकृति, त्वरित सुनवाई, शीघ्र निर्णय लिया जाता है, तुरंत ये सब चीज़ें हो जाती है पोस्को एक्ट, ठीक है। पोस्को एक्ट की प्रमुख विशेषताएं थोड़ा जान लीजिए, ठीक है। बच्चे की सुरक्षा और हमारा दायित्व होता है, तो बच्चा जो है आपका सुरक्षित रहेगा, वो पुलिस और सरकार की जिम्मेदारी है आपकी बच्चे की सुरक्षा के लिए, ठीक है। कठोर सजा, जो गलत किए हैं, ठीक है, उनको कठोर से कठोर सजा मिलेगा, कई मामलों में तो 20 साल का जेल भी हो सकता है, और क्या हो सकता है तुम्हारा, फांसी की सज़ा भी हो सकती है, ठीक है। अब इसमें फांसी की सज़ा भी दिया जाता है, अगर बच्चा के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया गया है तो उस हिसाब से उसको फांसी की सज़ा दिया जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा गलत किया, ये क्या होता है, गलत होता है, ठीक है। तो
कठोर सज़ा देना ही चाहिए हमको लगता है, ठीक है। और रिपोर्ट कराना अनिवार्य। अच्छा एक बात और, ठीक है, अगर मान के चलिए, ठीक है, इसमें एक और नियम है, एक नियम देखिए, एक नियम है, ठीक है, कि अगर आप किसी बच्चे को जानते हैं, ठीक है, चाहे आप बच्चा का टीचर है, डॉक्टर है, पड़ोसी है, ठीक है, पेरेंट्स से रिलेशन से मैंने वो होता है, ठीक है, रिलेशन में आते हैं, और आपके जान हो रहा है कि आपको लगता है कि उस बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है, आप उसके जानकार हैं, ठीक है, आपको पता है कि उस बच्चे के साथ वहाँ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन अगर आप रिपोर्ट नहीं करवाते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है और आपको इसके लिए 6 महीना का सज़ा भी हो सकता है, ठीक है। कि अगर आप किसी बच्चे को जानते हैं और उस बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है, ठीक है, कहीं भी गलत हो रहा है, तो अगर आप जानते हैं और आप रिपोर्ट नहीं करवाए हैं, तो फिर जब बात खुलेगा तो पता चल जाएगा ये भी जानता है, तो आपको क्या हो जाएगा, 6 महीना का जेल भी हो सकता है। इसी कारण से कि आप अगर जानते हैं तो आप रिपोर्ट करवा दीजिए। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि हम तो, मेरे को लग रहा है कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, ठीक है, लेकिन मेरे को कंफर्म नहीं है, बच्चा से हम डायरेक्ट पूछ भी नहीं पा रहे हैं, तो क्या हम रिपोर्ट करवा सकते हैं? हाँ, रिपोर्ट करवा सकते हैं, शक के बिना पे आप रिपोर्ट करवा सकते हैं, फिर वहाँ जांच पड़ताल किया जाएगा, अगर गलत होगा आप पे कोई मुकदमा नहीं चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी को फंसाने के लिए उसका नाम ले लिए कि वो उसके साथ गलत कर रहा है, ठीक है, और फिर आप क्या किए कर दिए, तो फिर जब पता चल जाएगा कि आप झूठ मूठ का केस किए, तो फिर आप पे ये हो सकता है, केस हो सकता है। लेकिन बात यह है कि अगर आप अच्छे नियत से किए होंगे तो अगर कुछ ऐसा नहीं हुआ तब भी आपको किसी प्रकार का दंड नहीं मिलेगा और आपकी जो पहचान है वो भी छुपाया जाएगा। तो ये मैंडेटरी है, ठीक है, मैंडेटरी है, ठीक है। अगर आपके रहते, आपके जान पहचान में, अगर आपके प्रेजेंस में, आपके नोन में अगर हो रहा है ये सारी चीज़ें और आप इसका रिपोर्ट नहीं करवाया है, तो आपको 6 महीने का जेल हो सकता है। इसी कारण से आपको रिपोर्ट करवा देना चाहिए कि इस बच्चे के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, और अगर सच में हो रहा होगा तो पुलिस उसको बचा लेगी, नहीं हो रहा होगा तो उसको बस आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने शक के बिना पे किया है, ठीक है, तो पुलिस को पता वो शक, ऐसा ऐसा मामला था इसीलिए इसको शक हुआ, ठीक है, तो आपको बता दिया जाएगा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, बस यही होगा, ठीक है। नागरिक द्वारा सूचना देना, पुलिस में रिपोर्ट करना, एफआईआर दर्ज की जाएगी हेल्पलाइन की सहायता से, ठीक है। बाल यौन शोषण की जानकारी हो तो रिपोर्ट करना जरूरी है। अगर आपको लग रहा है कि किसी बच्चे के साथ गलत हो रहा है तो आपको रिपोर्ट करना ही चाहिए। रिपोर्ट ना करने पर दंड हो सकता है, दंड आपको दंड मिलेगा, ठीक है। जो गलत करेगा उसको तो मिलेगा, लेकिन आप जानते थे लेकिन आप कंप्लेन नहीं किए, इसी कारण से आपको भी दंड मिलेगा। बच्चे की पहचान छुपाया जाएगा, पीड़ित बच्चे का नाम पहचान सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, किसी को बताया सार्वजनिक पब्लिक में नहीं किया जाएगा, ठीक है। और एक बात, मान लीजिए कि कुछ और गंभीर बात करते हैं, गंभीर परिस्थितियों में अपराधों के विरुद्ध विशेष संरक्षण है, ठीक है। होता है ना, कभी 12 साल का सज़ा मिलता है, कभी 14 साल का सज़ा मिलता है, लेकिन गंभीर परिस्थितियाँ किसे कहते हैं? देखिए, बच्चा सबसे ज़्यादा किस पे बिलीव करता है? अपना पेरेंट्स पे, अपना टीचर पे, ठीक है, अपने रिलेशन वाले जो लोग हैं, या न्याय व्यवस्था जो है, पुलिस उलिस है। अगर इनमें से कोई लोग जो है ना वो बच्चा के साथ कुछ गलत किया है तो बच्चा के साथ तो शारीरिक शोषण हुआ ही है, साथ ही साथ उसका मानसिक पे क्या प्रभाव पड़ेगा? जिस टीचर को, जिस डॉक्टर को, मतलब जिस पे ज़्यादा भरोसा किया बच्चा, ठीक है, वो अगर उसके साथ करेगा, तो अगर ये लोग करते हैं ना तब तो और उसको गंभीर अपराध माना जाएगा और इन लोग को और कड़ा से कड़ा सजा दिया जाएगा, ठीक है। अगर इनमें से कोई एक करता है जिसपे बच्चा विश्वास करता है, अब कोई आके कोई पड़ोसी मैंने कोई आके अगल बगल वाला या कोई अननोन आदमी कर दिया तो अलग बात है, लेकिन अगर कोई नोन आदमी किया है जिस पे बच्चा जानता है, उस पर विश्वास करता है, तो उसके लिए अलग गंभीर सजा उसको दिया जाएगा, उसको फांसी तक दिया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि तुम्हारे वजह से बच्चा का शारीरिक शोषण तो हुआ ही हुआ, ऊपर से उस पर मानसिक कितना प्रभाव पड़ा होगा, जिसको जानता है वो इसके साथ ऐसा किया तो और हो सकता है, ठीक है। बच्चा केंद्रित न्याय, कानून का फोकस केवल सजा नहीं होता है बल्कि बच्चे की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करना होता है। कानून का ये नहीं होता कि सिर्फ सजा दिलवा दिया तो ये हो जाएगा, नहीं, इस तरीके से उसको ट्रॉमा से निकालना है, वो ट्रॉमा से निकालना है। तो पोस्को एक्ट में जब हो जाएगा तो जो अपराधी है उसको सज़ा तो मिलेगा ही, साथ ही आपका बच्चा का केयर टेक होगा, ठीक है, और आपके बच्चा को जो मानसिक प्रभाव पड़ा है उस पर, ठीक है, ट्रॉमा है, उस ट्रॉमा से भी सरकार उसको निकालने में मदद करी। तो हर प्रकार की सुरक्षा मिलेगी, ठीक है, सुरक्षा मिलेगी, जस्टिस मिलेगी, वेलफेयर कल्याण भी उसका किया जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी बच्चे के साथ कुछ गलत होता है तो आप पोस्को एक्ट लगा सकते हैं। पोस्को एक्ट के तहत आपकी गोपनीय जो है, आपका जो पहचान है वो छुपाया जा सकता है, ठीक है, और फिर जो अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। कड़ी से कड़ी मतलब क्या? आपका 20 साल का सज़ा भी हो सकता है और डेथ पेनल्टी भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इंडिया में बच्चों लोग के लिए,
बच्चों के प्रति जो इतना केस हो रहा है ना, उसको रोकने के लिए ये सब लोगों की जिम्मेदारी है कि बच्चों की जो कंडीशन है उसको रोकने के लिए ये कानून बनाया गया, पोस्को एक्ट। ठीक है, तो ये था पोस्को एक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कि एक बहुत बड़ा एक्ट है, 2012 में लाया गया। ठीक है, अभी भी केसेस बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन चलो कुछ तो कम हो रहा होगा। ठीक है, पोस्को एक्ट से। और नहीं हो रहा तो सरकार को और सख्त कानून बना देना चाहिए। लेकिन कई सारे लोग जो होते हैं ना, इसका गलत उपयोग भी कर लेते हैं। ठीक है, तो गलत उपयोग कर लेते हैं बच्चे लोग पे, मैंने होता है ना कि वो शोषण करा, ये करा, वो करा, ऐसे करके डाल देते हैं, तो बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। लेकिन वैसे लोगों को नहीं करना चाहिए। ठीक है, और बच्चा लोग जो होता है, बच्चा ही लोग भविष्य है, तो बच्चा लोग को हम लोग को सुधारना, सुरक्षित रखना चाहिए। ठीक है, सरकार ने उसको सुरक्षित रखने के लिए ये सारी चीज़ें बनाई है, तो लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। अगर किसी के साथ ऐसा कुछ गलत होता है, नॉन में है, तो कंप्लेंट करना चाहिए। हेल्पलाइन नंबर क्या है, 1098। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।